नमस्कार साथियों। देश के हर व्यक्ति को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार ने जो अग्निपथ स्कीम को देश में 2022 में लागू किया है, यह देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। हालांकि इस स्कीम से चाहे वो नेता हो या फिर आम पब्लिक हो या फिर युवा हो या फिर कोई भी व्यक्ति देश के अंदर जो भारतीय नागरिक है, वह इस स्कीम से खुश तो है ही नहीं, लेकिन साथ ही ये सभी को मालूम है कि अग्निपथ स्कीम से देश की जो सुरक्षा है वह कितनी कमज़ोर हो सकती है। जैसे कि आप सभी को पहले से ही मालूम है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ है, तब से हमारे जो संबंध हैं पाकिस्तान के साथ शुरू से ही खराब चल रहे हैं। आए दिन सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहता है और जब हमारी एक सेना में से वो सेना है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर आती है, वह है इंडियन आर्मी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने जो बयान दिए हैं उसके बारे में भी हम वीडियो के आगे बात करेंगे। कर्नल जीडी बख्शी साहब ने जो अग्निपथ स्कीम को लेकर के सरकार के ऊपर क्या आक्षेप लगाए या सरकार के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं, उससे आपको क्या लगता है। हालांकि जो रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, ये सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे देश के, और ये जो बात बोलते हैं खरी बोलते हैं, डंके के चोट पर बोलते हैं और लोग इन्हें सलाम भी करते हैं। दोस्तों, ये सबको मालूम है कि जब पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन भारत के ऊपर बार बार कर रहा है और हमारे कितने जवानों की जो शहादत है पाकिस्तान बॉर्डर पर हुई हैं। कारगिल का युद्ध आप सभी को मालूम है कि कारगिल के युद्ध में भी हमारे काफ़ी सैनिक मारे गए थे। उसके बावजूद भी आए दिन खबरें चलती रहती हैं कि पाकिस्तान के साथ हुई गोलाबारी के बावजूद हमारे कई जवान शहीद हो गए। साथ ही पाकिस्तान जो मिलिटेंसी छोड़ता रहता है, उससे भी देश को काफ़ी नुकसान होता है। साथ ही बांग्लादेश में भी अभी काफ़ी वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। बांग्लादेश भी भारत को आंख दिखाने लगा है। इधर नेपाल के संबंध, जो कि नेपाल एक बांग्लादेश और हिंदुस्तान, ये तीनों एक हिंदुस्तान के ही हिस्सा हैं। साथ ही पाकिस्तान का भी हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को अलग थलग रखना चाहता है। और जो बांग्लादेश है और नेपाल है, ये हिंदुस्तान के साथ में इसके अच्छे संबंध थे, लेकिन अभी आपको ये भी मालूम है कि बांग्लादेश में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और बांग्लादेश भी भारत को आंख दिखा रहा है। साथ ही अगर बात करूं नेपाल की, तो जब से अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया है, तो भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट में नेपालियों की भर्तियाँ हुआ करती थी, जो कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च करने के बाद में जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने क्लियर कट मना कर दिया कि हमारे देश के जो युवा हैं वह अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर के भी जो नेपाल के युवा हैं और नेपाल के जो संबंध हैं वह भी ख़राब हुए हैं, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को लागू कर दिया है, जिससे कि नेपालियों की भर्ती अब हिंदुस्तान में नहीं हो पा रही है। अब बात मैं करूं सरकार की, तो सरकार तो ये चाहती है कि किसी तरह से जो सेना को पेंशन ना देना पड़े। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसी भी तरह से एक सैनिक को पेंशन ना देना पड़े। और 4 साल के ड्यूरेशन में जो अग्निवीर 75% जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सैनिक अगर परमानेंट होते तो उनको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ता और उनको पेंशन का भी पैसा देना पड़ता। यानी 4 साल तो सरकार ने मुफ्त में युवाओं से सेना में नौकरी करा ली। उसके बाद में जो परमानेंट होंगे उनको पेंशन लागू की जाएगी। लेकिन सरकार की ये सबसे बड़ी गलती है, सरकार ये नहीं सोचती कि अगर हमारा देश की सुरक्षा मजबूत है तो आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत है। अगर देश की सुरक्षा मजबूत नहीं है तो आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत नहीं हो सकती है। सरकार को इन चीज़ों की कोई भी चिंता नहीं है। इसी सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा है वह सही है कि सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से पैसा की बचत हो। जो कि सरकार के दल्ले हैं वह उस पैसे से ऐसा आराम करना पड़े। भारतीय सेना की पेंशन बंद करे बिना ही बंद कर दी, यानी एक तरफ से ऐलान भी नहीं किया है,
कि भारतीय सेना को पेंशन दे रहे या नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ बिना अनाउंस किए ही बंद कर दी है। एक तरह से ये बंद भी हो चुकी है कि 50 साल के लिए जो अग्निवीर आएंगे और 75% जो घर जाएंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा और ना ही पेंशन मिलेगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बीजेपी सरकार सोचती है कि सेना की भी पेंशन बंद कर दूं। लेकिन जो एक नया सोल्जर भर्ती होकर आता है उसकी ट्रेनिंग कम से कम 1 साल लगती है, तब वह सोल्जर ट्रेंड सोल्जर बनता है। उसके बाद में अपनी यूनिट में जाता है, वहाँ पर भी उसकी लगभग 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग चलती है और उसके सारे फिजिकल टेस्ट होते रहते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ अग्निवीरों की जो ट्रेनिंग है 6 महीना कराती है। 6 महीना में बच्चा बोलना भी नहीं सीख पाता है। जब पैदा होता है सरकार एक फौजी बना करके और चीन बॉर्डर पर भेज देती है अग्निवीर को। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या चीनी सेना के सामने अग्निवीर टिक पाएगा? तो इससे देश की जो सुरक्षा है वह बहुत ही कमज़ोर हो रही है। कर्नल जी.डी. बख्शी साहब ने सरकार के ऊपर कई एक अंजाम लगाए हैं अग्निवीरों को लेकर के, और ये क्लियर है कि जो सरकार है ये युवाओं के साथ में एक खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि उनको 6 महीने के अंदर एक सोल्जर बना करके पाकिस्तान या चीन बॉर्डर पर भेज देना सरकार की बहुत बड़ी गलती है। हालांकि सरकार का इसमें कुछ नहीं जा रहा है तो उस बच्चे के माँ बाप का जा रहा है, उसके परिवार का एक हिस्सा जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर कितने अग्निवीर शहीद हुए। आए दिन जितने भी शहीदों की खबरें आ रही हैं कि अग्निवीर शहीद, तो वह सारी जो खबरें हैं वह जम्मू एंड कश्मीर से ही आ रही हैं। उसका सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रेनिंग वीकनेस, यानी ट्रेनिंग ठीक से नहीं करना। 3 से 4 महीना एक सोल्जर की बेसिक ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद में 6 महीना एडवांस ट्रेनिंग चलती है, लगभग 9 से 10 महीना ट्रेनिंग पीरियड है ही। उसके बाद में यदि सोल्जर फिटनेस नहीं हो पाता तो उसको रेलीगेट भी किया जाता है और उसकी ट्रेनिंग आगे को बढ़ा दी जा रही है। लेकिन सरकार कोई भी अग्निवीर को रेलीगेट नहीं कर रही है, सिर्फ 6 महीने के अंदर उसको अग्निवीर बना करके और कसम पराड खिला करके और चीन और नेपाल, भूटान, ऐसे पाकिस्तान बॉर्डर, इन सभी पर तैनात कर रही है। तो ऐसे में सभी अग्निवीरों का लॉस हो रहा है और उनके साथ ही कैरियर का भी लॉस हो रहा है। कर्नल जी.डी. बख्शी साहब ने सरकार से पहले ही अनुरोध किया था कि अग्निपथ स्कीम देश के लिए एक बड़ा खतरा है और ये जल्दी से लिया हुआ फैसला हर समय दुखदाई होता है। कोई भी डिसीजन लेना है पहले उसको समझो, उसको सलाहकारों से उस पर विमर्श करो कि क्या ये स्कीम लॉन्च करेंगे तो इससे क्या देश को खतरा हो सकता है। इसकी आयु सीमा ठीक है, अगर आपको अग्निपथ स्कीम को लागू ही करना था तो सबसे पहले उसका रिव्यू करते, उसका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाते, उसकी सैलरी में संशोधन करते और एक मजबूत सोल्जर लेकर के आप देश को देते, तो देश को भी गर्व होता कि हाँ कोई अग्निवीर है जो आज देश को हिफाजत करने में सक्षम है। लेकिन अगर बात करूं तो देश में आज के समय कोई भी गार्जियंस, कोई भी नेता ये नहीं कहेगा कि देश की जो रक्षा है वह कमज़ोर नहीं है। हर किसी के मुंह से एक ही शब्द निकलेंगे कि जो देश की सुरक्षा है अग्निवीरों से बहुत ही कमज़ोर हो रही है। हालांकि बात करूं राजनेताओं की तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं वह मौजूदा सरकार पर सवाल तो उठाती हैं, लेकिन वह सवाल सिर्फ अपने वोट के लिए उठाती हैं, अपने हित के लिए उठाती हैं, वह आम जनता के और देश के हित के लिए नहीं उठाती हैं। बीजेपी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे देश को रक्षा नुकसान बहुत ही ज़्यादा होगा ही। साथ ही अगर अचानक भारत और चीन के युद्ध लग जाता है तो परमानेंट सैनिक तो अपनी पूरी सर्विस करके घर जा रहे हैं। 4 साल के ड्यूरेशन में अगर युद्ध लग जाता है तो क्या अग्निवीर देश का जो गौरव है, सम्मान है, उसको बचा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। और कर्नल जी.डी. बख्शी साहब ने इन्हीं सब बातों पर से सरकार का पर्दाफाश किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक भी अग्निवीर 4 साल वाला जो है वह लड़ाई के दौरान हिस्सा नहीं लेगा। वह यही कहेगा कि मुझे 4 साल के लिए सेना में भेजा गया है तो मरने के लिए नहीं भेजा गया है, मुझे अपने घर वापस भी जाना है। लेकिन जो एक परमानेंट सोल्जर होता है उसके खून में होता है नाम, नमक, निशान, जो हर समय वह याद रखता है। उसी नाम, नमक, निशान के
प्रति वह अपने प्राणों की भी आहुति दे देता है। लेकिन अग्निवीरों में ऐसा कुछ नहीं है जो उनको नाम और नमक निशान के बारे में सिखाया गया हो। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कर्नल जी.डी. बख्शी साहब ने सरकार से गुहार लगाई है कि जितना हो सके तो अग्निपथ स्कीम को या तो ख़त्म कर दिया जाए या फिर अग्निवीरों की ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दिया जाए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। फिर मिलता हूँ नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।